हमारे साथ हैं नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी श्री अविनाश त्रिपाठी जी। हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि जो है समाज में नोएडा में कितने समाज सेवी द्वारा जो है लोगों को भूखे प्यासों को खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। सर, यहाँ पे टोटल जो है जितने लोगों को भोजन मुहैया करा रही है प्राधिकरण, उसमें किस समाज सेवी का क्या सहयोग है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मुख्य तौर पे तो हमारे नोएडा प्राधिकरण जो है ये 5 कम्युनिटी किचन्स के माध्यम से लोगों को कुक्ड फूड, कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार राशन भी मुहैया करा रही है। ये हमारे 4 कम्युनिटी किचन हरौला, मामूरा, सोरखा, भंगेल और एक 14A में शनि मंदिर में चलाए जा रहे हैं। यहाँ हम प्राधिकरण की तरफ से भी खाना बनवा रहे हैं, जिससे कि लोगों को ताज़ा और हाइजेनिक फूड मिल सके, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी हमको खाना बनाकर उपलब्ध कराया जाता है, जिसको कि प्राधिकरण के द्वारा वितरित कराया जा रहा है। इनमें DLF ग्रुप द्वारा अक्षय पात्रा के माध्यम से हमें रोज हाइजेनिक फूड दिया जा रहा है। इसके अलावा DS ग्रुप, फीड माई नोएडा, हल्दीराम, आयरन मैन सिक्योरिटी सर्विस, अग्रवाल मित्र मंडल और भी बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थान हैं जो अपने तरह से, किसी की क्षमता अधिक की है, किसी की कम की है, तो खाने के पैकेट वो भिजवाते हैं हमें बनाया, और उसको हम अपने इन 5 कम्युनिटी किचन्स के माध्यम से जरूरतमंदों में वितरित कर देते हैं। सर, अभी तक कितनी क्वांटिटी में से आप ये जो भोजन मुहैया करा रहे हैं लोगों को? देखिए, यदि हम प्रारंभ से अब तक देखें तो हम लोग 5 लाख का फिगर पार कर चुके हैं, और यदि आज का आंकड़ा देखें तो आज 11 तारीख को एक मीटिंग में हमने लगभग 45,369 लोगों को खाना दिया है। धीरे धीरे ये हमारी संख्या बढ़ती ही जा रही है। हम अपने संसाधनों में वृद्धि कर रहे हैं, और हम देखते भी जा रहे हैं कि कहाँ हमारी पहुंच से बाहर लोग छूट गए हैं, उन तक भी हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग जो किचन के पास रहने वाले हैं, वो वहां आके भी खाना सीधे गरम गरम खाना लेके खा लेते हैं, और बाकी जगहों को हम अपनी प्राइवेट गाड़ियों से, ई-रिक्शास के माध्यम से, हमारे जो वर्क सर्किल्स की गाड़ियां हैं उनके माध्यम से उनके डोर स्टेप पे भी हम डिलीवरी कर रहे हैं। तो हमारा लगभग सुबह शाम दोनों मीटिंग का मिला के 70,000 लोगों से ज़्यादा हम प्रतिदिन दे रहे हैं खाने के पैकेट्स। जैसा देखने में आया था शुरू के दिनों में कि जो लोग गरीब तबके के हैं, जो कोई दिल्ली से, को कहीं से चल के कहीं जो बीच में जाना चाह रहे थे, उनको एक कम्युनिटी सेंटर में रोक दिया गया। रोकने के बाद उनको जो व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की, वो नोएडा प्राधिकरण करा रहा है या वहाँ के लोकल लोग करा रहे हैं? जो कम्युनिटी सेंटर जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो लोगों को रखा गया है हमारे शेल्टर होम्स में। इन शेल्टर होम्स में इन 5 किचन के अलावा भी किचन संचालित है। हमारे हर शेल्टर होम के लिए एक किचन संचालित है, जहां वहां पे रुके हुए लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है, वो नोएडा प्राधिकरण अपने स्तर पे ही बनाती है। जो आपने नोएडा के 5 किचन बताए, जैसे एक शनि मंदिर हुआ, आपका हरौला हुआ, भंगेल में एक किचन हुआ, इन जगहों से कितनी की जो है क्वांटिटी हमें उपलब्धता हो रही है भोजन की? देखिए, शनि मंदिर के आसपास ऐसे मजदूर तबका थोड़ा कम है, वहाँ 300-400 लोग स्वयं वहाँ इकट्ठे होकर खाना खा लेते हैं, उन तक भिजवा दिया जाता है। इसके अलावा शनि मंदिर में जो भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं वो इन्हीं किचन्स, बाकी 4 किचन्स के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे हरौला में, ममूरा में और सोरखा में यहाँ संख्या इस समय प्रति मीटिंग 10,000 से ज्यादा की है, यानी कि यहाँ पे मांग ज्यादा है। भंगेल में अपेक्षाकृत मांग थोड़ी कम है, वहाँ हमारे आंकड़े जो है वो लगभग 5,000-6,000 प्रति मीटिंग के हैं। तो हमारे हरौला, मामूरा और सोरखा, यहाँ हम 10,000 से ज्यादा हर मीटिंग में खाना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या सर कोई ऐसा नंबर भी है जो लोग फोन करते हो और उनको उपलब्ध कराई जाते हो, या फिर वो लोग आके खाना लेते हैं, या फिर आप? नहीं, इसके कई माध्यम है। एक तो नोएडा अथॉरिटी का टोल फ्री नंबर है, जो हमने अखबारों में भी पब्लिश कर दिया। 112 हेल्पलाइन पे भी फोन करने पे हमसे कनेक्ट करा दिया जाता है। इसके अलावा हमारे हर किचन पे एक किचन इंचार्ज है, जो वरिष्ठ प्रबंधक रैंक का एक कोई अधिकारी है, और 4 किचन हमारे जो मामूरा, सोरखा, भंगेल और हरौला हैं, इन पे एक तहसीलदार की भी नियुक्ति की गई है। तो इन सभी वरिष्ठ प्रबंधकों के नंबर और सभी तहसीलदार के नंबर ये हमने जिला प्रशासन को भी उपलब्ध करा दिए हैं, पुलिस प्रशासन को भी उपलब्ध करा दिए हैं, और अखबारों के माध्यम से जनसामान्य को भी उपलब्ध करा दिया है।
वो अपने पास के किचन को सीधे भी फोन कर सकते हैं या किसी भी कॉल सेंटर पे, हमारे पास अलग अलग कॉल सेंटर से भी कंप्लेंट्स जो आती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन पे, डीएम साहब के हेल्पलाइन पे, राहत आयुक्त महोदय के हेल्पलाइन पे, या सीधे हमारे नोएडा के कॉल सेंटर पे, अगर वहां भी फोन आता है तो उसको संकलित करके संबंधित किचन इंचार्ज को प्रेषित कर दिया जाता है। संबंधित किचन इंचार्ज वहां पे तैनात अधिकारियों और वर्क सर्किल के अधिकारियों के माध्यम से भोजन का वितरण सुनिश्चित कराते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भोजन से छूता रह जाए, सबको खाने की व्यवस्था है। बनाने और खिलाने की क्या व्यवस्थाएं हैं? जो जैसे ये बनाना कहीं से बन के खाना आता है या फिर आप बनवाते हैं? दोनों चीजें हैं। हमारी 5 किचन पे खाना बन भी रहा है, और जैसा मैंने बताया कि अक्षय पात्रा से खाना बन के आता है या डीएस ग्रुप से खाना बन के आता है, फीड माई नोएडा से खाना बन के आता है, ऐसे और भी स्वयंसेवी संस्थान खाना बना के आते हैं। जिला प्रशासन से जो हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनकी तैनाती हर किचन पे है, उनके द्वारा खाने की गुणवत्ता का परीक्षण कर लिया जाता है, उसके बाद ही हम खाना ये वितरित करने के लिए देते हैं। किचन्स पे हमारे आसपास के लोग आके खाते भी हैं, जैसे मैंने बताया, और जो पैकेट्स हमारे बन के आते हैं उनको हम दूर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और हर पूरे नोएडा में हमारी गाड़ियां जा रही हैं जहां पे लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है, और पूरी तरह से हाइजेनिक है। जो हमारा स्टाफ लगा है वो भी अगर भूख लगता है तो वहां पे खाना खाते हैं, इतना हाइजेनिक हमारा, हम हाइजीन मेंटेन करते हैं। हमारे हर कर्मचारी जो वहां पे किचन पे लगा है उसको मास्क दिया जा रहा है, दोनों समय उसको ग्लव्स की सुविधा दी जा रही है ताकि वो हर तरह से हाइजेनिक रहे। वहां सैनिटाइजर्स की व्यवस्था, हाथ धुलने की व्यवस्था सारी कर रखी है हम लोगों ने। तो हम पूरी तरह से यहाँ पे हाइजेनिक खाना प्रदान कर रहे हैं सभी को।